क्या है। ठीक, इसके कैरेक्टर्स हमने देखा था कि इसके क्या लक्षण होते हैं एंड कहाँ प्रेजेंट होती, कहाँ उपस्थित होती है। मस्कुलर टिश्यू पेशीय ऊतक, तो मतलब ये क्या होती है, जो बनी होती किसकी होती है, मेड अप ऑफ मसल सेल्स। पेशीय कोशिकाओं से मिल करके किसका फॉर्मेशन होता है, किसका निर्माण होता है, मसल्स टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू। ठीक, तो कल लास्ट नंबर हुआ था व्हाट इज द मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू हम किए थे। फिर हमने देखे थे कि टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू, जो कि हमने बताया था ये पाई कहाँ जाती है, जो मसल्स टिश्यू होती है या मस्कुलर टिश्यू होती है। जैसे मेरा हार्ट में तो बोन पाई नहीं जाती है, तो मस्कुलर टिश्यू और मसल्स टिश्यू क्या होते हैं, हार्ट में होते हैं, लंग्स में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, टंग्स में होते हैं। ये सब के सब क्या है, मस्कुलर टिश्यू है या मसल्स टिश्यू। क्लियर। लेकिन अगर कभी आप लोगों को पूछ लिया जाए कि जैसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ बॉडी की सबसे लंबी ग्रंथि क्या होती है, लार्जेस्ट बोन क्या होती है। ठीक, वैसे जो होते हैं मस्कुलर टिश्यू में, पेशीय ऊतक में सबसे स्ट्रांग मसल्स क्या होती है, सबसे मजबूत पेशी क्या होती है, तो हम लोगों की जो टंग होती है, जीभ होती है, सबसे स्ट्रांग क्या है, टंग की, जीभ की मसल्स है। तो क्लियर, ये सब मसल्स क्या होती है, सबसे मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है जीभ की मसल्स। चाहे जितना इस पर जोर पड़ता है, इधर पलटती है उधर पलटती है, फिर भी कभी टूटती नहीं है। ठीक, तो मसल्स होती है। तो हम कल लास्ट टाइम पर ये देखे थे व्हाट इज द मसल्स, उनका हम कैरेक्टर्स देखेंगे कि जो मसल्स होती बनी होती है, मसल में एक होती है कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन होती है, जो कि वो प्रोटीन क्या होती है, एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि बोन को क्या करती है, फ्लेक्सिबल बनाती है, लचीला बनाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, मसल रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करती थी। तो कल तो हो चुका था। अब हम देखेंगे आज की टॉपिक है टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल्स टिश्यू। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल्स टिश्यू। ठीक, चाहे
स्टेरॉइड्स प्रेजेंट। स्टेरॉइड्स प्रेजेंट मीन्स क्या होते हैं, इनके बीच बीच में क्या होती है, लाइनिंग होती है। इनके बीच में क्या होती है, लाइनिंग होती है। और ये लाइनिंग अल्टरनेट सीक्वेंस में होती है। क्या होती है, अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स क्या होता है, ये इसको हम डार्क लाइनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डार्क। ठीक, इसको हम कहेंगे डार्क लाइनिंग या बैंड। बैंड्स कहते हैं, लाइनिंग ना बोल करके हम इनको बैंड्स बोलेंगे। तो क्या हो गए, ये है डार्क बैंड, डार्क बैंड, और ये है लाइट बैंड, ये है लाइट बैंड। तो ये हम देखेंगे, ये जो स्केलेटल मसल्स है, ये है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल, इसमें स्केलेटल मसल में एक डार्क बैंड पाया जाएगा। ये जो आप लोगों को बैंड दिख रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब जो बैंड दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, डार्क बैंड बोलेंगे। बीच बीच में जो इसके प्लेन है, प्लेन बीच बीच में जो प्लेन स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे लाइट बैंड। लेकिन इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, इस क्रम को, कि एक बार डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट। इसके सीक्वेंस को क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ एस्टिरेशन। अल्टरनेशन ऑफ अल्टरनेशन सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस मीन्स क्रम, सीक्वेंस मीन्स सीक्वेंस, जिसको सीक्वेंस कहा जाता है, सीक्वेंस मीन्स क्रम, सीक्वेंस। ठीक है, अल्टरनेशन सीक्वेंस ऑफ एस्टिरेशन बैंड्स। अल्टरनेशन सीक्वेंस ऑफ एस्टिरेशन बैंड्स मीन्स क्या होते हैं, ये जो बीच बीच में बैंड्स होते हैं, इस डार्क बैंड, लाइट बैंड, इस बैंड्स को, बंद को, बैंड मीन्स बंद, इस बंद को हम अल्टरनेशन सीक्वेंस मीन्स क्रम, एक क्रम से, ठीक है, क्रम से अल्टरनेशन सीक्वेंस ऑफ स्टेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेरेशन मीन्स ये जो बैंड होते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इसका एक सीक्वेंस होता है। और हम देखेंगे इसका कैरेक्टर्स, ये क्या होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होती है, जो स्केलेटल मसल्स होती है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है। ये क्या होते हैं, ये जो स्केलेटल मसल्स होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी मीन्स क्या होते हैं, बहुत, मल्टी मीन्स बहुत, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक, तो न्यूक्लियस से न्यूक्लिएटेड का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियस से न्यूक्लिएटेड का फॉर्मेशन होता है। तो इट मीन्स क्या होते हैं, इनकी जो स्केलेटल मसल्स होती है, ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मीन्स बीच बीच में बहुत न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बहुत न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत केंद्रक पाए जाते हैं। दस दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटल मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। इस प्रकार इसमें न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये फास्ट नेचर, अब इनके कैरेक्टर्स दे चुके हैं। ठीक, हम पहले निकाले थे कैरेक्टर्स में हमें क्या दिखाई दिया, कि ये क्या होते हैं,
नेम। अभी जो अदर नेम है, अन्य नाम है, इनको हम कहते हैं स्केलेटन अटैच। बोन से अटैच होती है, इसलिए इस प्रकार के मसल्स को हम स्केलेटन अटैच कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो हमारी अस्कल होती है, खोपड़ी होती है, खोपड़ी की जो बोन होती है वो मसल्स से अटैच होती है। रिब्स जो होती है, रिब्स मींस पसलियां जो साइड में होती है, रिब्स से मसल्स अटैच होती है। एंड सेकेंड है जो इंटेस्टाइन होती है, आंत। आंत जो होती है हमारी मसल्स की बनी होती है। इससे क्या होती है, ये जो स्केलेटन मसल्स होती है ये सबसे अटैच होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? स्केलेटन अटैच। ठीक है, तो इनके क्या होते हैं? अदर्स नेम है। अदर्स नेम के बाद इनका फंक्शन आता है कि कार्ड क्या है। बॉडी को क्या करते हैं? गति देते हैं। प्रोवाइड दी मूवमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी को गति प्रदान, प्रोवाइड मीन्स क्या होता है? प्रदान करना। बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, मतलब ये जो मसल्स होती है चलने के लिए भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इनका फंक्शन होता है मेंटेन ऑफ पोस्चर, बॉडी पोस्चर। ठीक है, जो बॉडी की पोस्चर मीन्स क्या होते हैं? ढांचा। पोस्चर मीन्स ऊपर की अगर ये मसल्स नहीं होती है तो हमारी बॉडी का एक शेप नहीं बन पाएगा, शेप नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या करती है, जो स्केलेटन मसल होती है बॉडी को क्या करती है? एक पोस्चर प्रोवाइड करती है। तो इनके क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। तो आज की टॉपिक थी करेक्टर्स ऑफ स्केलेटन मसल्स। जो पेशीय ऊतक होते हैं उनका करेक्टर्स क्या होता है, एंड अदर नेम, इनका अन्य नाम क्या होता है, एंड इनका फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट टर्म पर होगी स्केलेटन मसल के बाद आता है आप लोगों का स्मूथ मसल, चिकनी पेशियां। तो आज के लिए इतना।